बातचीत होती है जो आपके टॉप ऑफ द माइंड में आती है कि इस हफ्ते बड़ी क्या चीज़ हुई और उसका आगे आने वाले समय पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, या जो बहुत सारे ऐसे उलझे हुए सवाल रहते हैं जो समझ में नहीं आते कि मार्केट में दरअसल हो क्या रहा है, कुछ पहेली बन रही है क्या। इन सब पे हम लोग बातचीत करेंगे। तो 3 टॉपिक हमने चुने हैं जिस पे हमें बातचीत करनी चाहिए, जो आपके दिमाग में इस वक्त चल रहे होंगे। पहला टॉपिक ये है कि क्या यूएस की प्रॉब्लम सेटल हो गई क्या। मैं ये बात इसलिए डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पे बैंकिंग वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा स्टेबल दिख रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से एश्योरेंस आ चुके हैं, कोई नया बैंक निकल के नहीं आया जिसको मुश्किल हो रही हो लिक्विडिटी की, सब कुछ ठीक ठाक लग रहा है। क्या वास्तव में सब कुछ नॉर्मल सेटल हो गया है। और दूसरी चीज़, वहाँ पे एक रियल एस्टेट सेक्टर, खासतौर पे कमर्शियल रियल एस्टेट, वहाँ पे क्या कोई प्रॉब्लम है क्या, उसको थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। साथ ही वहाँ पे नैस्डैक में ये जो 20% की रैली दिख रही है लो से हाई की, लोग कह रहे हैं बुल मार्केट हो रहा है क्या। तो ये सब कुछ वहाँ के नज़रिए समझेंगे जिसका इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। दूसरा टॉपिक जो हमारा होगा, अपने इंडियन मार्केट में पिछले 2-3 दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि एक हल्का सा टर्न हुआ है और काफ़ी बड़ी रैली उसमें आती हुई दिख रही है। क्या ये रैली इस वजह से आ रही है कि यूएस में सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, या हमारे यहाँ कुछ बहुत पॉजिटिव सेंटिमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऐलान हुए हैं, ईयर एंड क्लोज हुआ है, उन सब का मतलब क्या है। और क्या हमारे इंडियन मार्केट में भी कोई ऐसी रेड फ्लैग्स हैं जिसको हमें देखना चाहिए, और क्या स्ट्रेटजी इस वक्त होनी चाहिए अप्रोच की नए फाइनेंशियल ईयर में। और तीसरा टॉपिक ये है जो नेक्स्ट वीक आरबीआई के हिस्से में आता है, क्योंकि आरबीआई को ब्याज दरों पे फैसला करना है। क्या करेगा वो, क्या फेड के दबाव में बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा तो क्या होगा, और बढ़ाएगा तो उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। इन सब बातों पर चर्चा करें क्योंकि नेक्स्ट वीक आपको इन्हीं तीनों विषयों से जूझना है। और इसके अलावा बीच बीच में सेक्टर्स और कोई नई टॉपिक, नए डिस्कशन को हम लोग हमेशा फ्री फ्लो रखते हैं, लेकिन चर्चा को एक लिमिटेड दायरे में रखने के लिए ज़रूरी है कि हम ऑन द शो में इन 3 बातों पर चर्चा करें। हमारे साथ जो आज मेहमान है, आज 3 विषय हैं और 3 ही मेहमान हैं, तो बड़ी विस्तार से, बड़ी डिटेल में चर्चा होगी। मिहिर वोरा जी मेरे साथ स्टूडियो में है, जो मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के सीनियर डायरेक्टर और CIO हैं। साथ ही अजय श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो डायमेंशनल कंसल्टिंग के CEO और CIO हैं। और तीसरे मेहमान हैं अनुराग सिंह, जो एनसिट कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं, जो अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो इन तीनों पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। अनुराग, मैं आपसे शुरू कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ से ही सारी खबरों का फ्लो शुरू होता है सुबह 7 बजे से, और शाम तक फिर हम जूझते रहते हैं। मैं एकदम सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि क्या वहाँ सारी प्रॉब्लम सेटल हो गई क्या? तो नीरज, आपको और अजय सर एंड मेरे सर को नमस्कार। आई थिंक सीनियर पैनल मेंबर्स है मेरे साथ। सो नीरज, देखिए, व्यू ऐसा है कि मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट तो बता रहा है कि रिसेशन आने वाला है। और खैर, मतलब इट्स नॉट दैट वो प्रेडिक्टिव पावर है उसकी, बट मार्केट ने पोजीशन ऐसी ले ली है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स फील दैट रिसेशन इज इमिनेंट। दैट्स व्हाई वो बॉन्ड यील्ड्स आपकी 2 ईयर 10 ईयर दोनों नीचे आ गई है। इक्विटी मार्केट्स लेकिन अर्निंग रिसेशन को प्राइस नहीं कर पा रहा है अभी, क्योंकि अगर रिसेशन आएगा तो ऑफ कोर्स रेट कट्स होंगे, लेकिन अर्निंग रिसेशन भी आएगा। तो वो अर्निंग रिसेशन, तो अभी तो देखिए, अर्निंग रिसेशन 220 पर ही S&P की अर्निंग्स प्राइस्ड इन है, और उस पर 19x का मल्टीपल चल रहा है S&P पे, इस लेवल्स पे 19 से थोड़ा ऊपर ही चला गया है। तो आई थिंक ये डाइकोटमी है नीरज, और इन दोनों ही मार्केट्स में अभी इनको फेड का नजरिया, कम से कम एक ये व्यू लिया जा रहा है नीरज के रेट हाइक्स का लास्ट हम तकरीबन देख चुके हैं। नाउ दिस इज अ बिग बेट। वी आर नॉट श्योर वेदर लास्ट रेट हाइक और मे बी अनदर 25 basis point and after that Fed will be done. That's a big call, Neeraj, and that's a risky one. So we don't know, because ultimately if you ask Fed, they will say we don't know if the inflation continues, हम तो चलते रहेंगे। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, नीरज, ऐसा लग रहा है कि बैंक्स इन द शॉर्ट रन सेलिब्रेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट इज बिहाइंड ऑल द बैंक्स, डिपॉजिट सेफ है, तो एटलीस्ट लिक्विडिटी क्राइसिस नहीं है। बट एट द सेम टाइम, जैसे आपका सब्जेक्ट भी है नीरज, जो रियल एस्टेट क्राइसिस है, तकरीबन नीरज एक कैलकुलेशन है, हालांकि बहुत सारे इनफॉर्मल नंबर्स मार्केट में चल रहे हैं, बट अबाउट 3 ट्रिलियन की लेंडिंग रियल एस्टेट सेक्टर को यूएस में है। कमर्शियल रियल एस्टेट नीरज, नॉट द रेजिडेंशियल तो बहुत ज्यादा है, बट दैट्स रिलेटिवली सेफ। सो 3 ट्रिलियन की कमर्शियल लेंडिंग है, जो कि रिन्यूअल पे आ रही है करीब अगले 2024 में और 25 में। अब उसको कौन रीफाइनेंस करेगा, और इस रेट पे कैसे वो रीफाइनेंस करेंगे, जबकि ऐसे ही ऑफिस की कैपेसिटी अबाउट बिग सिटीज में अगर आप देखें तो 50 to 60% है। तो नियर टर्म में नीरज ये 2-3 हेडविंड्स बनी हुई है, इस पर से ओवर कॉन्फिडेंट होना मार्केट में थोड़ा मुश्किल है। और कूलिंग ऑफ तो हुई नहीं है इकोनॉमी की,
पिछले क्वार्टर में 2.6% जीडीपी ग्रोथ हुआ, इस क्वार्टर में अनुमान है 2% ग्रोथ होने वाला है। यूएस इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ। अब अगर इसको रिसेशन कहते हैं तो फिर तो रिसेशन चलता रहे, बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक नीरज, कुल मिला के मुझे नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी एक रीजनेबल कूल डाउन आना है। पॉवेल साहब ने कहते कहते एक बात कही कि देखिए शायद ये जो बैंक्स में क्राइसिस आ रहा है इसकी वजह से शायद वो लेंडिंग रेस्ट्रेंट आ जाए। सो आई थिंक अगर लेंडिंग रेस्ट्रेंट आता है दैट विल हेल्प द इकोनॉमी ओवरऑल। बट नीरज अगेन कुल मिला के वो मनी सप्लाई तो देखिए जो आपकी 15-16 ट्रिलियन से 18-19-22 ट्रिलियन तक पहुंच गई थी, वो अभी 18-19 ट्रिलियन की रेंज में ही 19 के नीचे भी नहीं आई है। तो आई थिंक दैट इज रियली प्रिवेंटिंग द कूलिंग डाउन। प्लस आई थिंक अनुराग, एक जानते हैं क्या हुआ है? मुझे एक थोड़ा सा ये डाइकोटमी समझ में नहीं आती यूएस में कि अगर बॉन्ड मार्केट कुछ और इशारे कर रहा है और आप कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक अभी नहीं है लेकिन मार्केट कुछ और सेंस कर रहा है, तो जैसे ऑलमोस्ट $400 बिलियन की लिक्विडिटी सिस्टम में डाली है आरबीआई फेड ने, जिसको आप एक तरीके से क्यूई कह लीजिए कि आपने क्यूटी की बजाय क्यूई कर दी $400 बिलियन की। मार्केट में कुछ और अंदर की चीज़ें हैं क्या जो डिफाई कर रही हैं फेड के इस मूव को? क्योंकि रियल एस्टेट का एक इशू है, $1.5 ट्रिलियन के आसपास की रिफाइनेंसिंग होनी है। ये सब जानते हुए भी अगर आईटी में तेज़ी हो रही है, एसएनपी गिर नहीं रहा है, 4000 को अप्रोच कर रहा है, तो फिर ये इक्विटी मार्केट ऐसा क्या पढ़ ले रहा है कि जिसको फेड नहीं समझ में आ रहा, और या जिसको मैं हमेशा कहता हूँ कि लिक्विडिटी की एरोगेंस है कि वो खत्म ही नहीं हो रही, वो चलती रहती है। हाँ, सो कुछ मिला के दोनों चीजें। अच्छा देखो, दोनों रैलीज को समझते हैं। एक तो नीरज, ये जो फेड की जो पंपिंग है वो बैंकिंग को लिक्विडिटी सपोर्ट है, इसको हम क्यूवी से ना रिलेट करें, बिकॉज वो जो टाइटनिंग है जो हर महीने 90 बिलियन डॉलर्स वो पुल कर रहे हैं, वो चल रहा है अपनी जगह पे पैरेलल। नैस्डैक में रैली इसलिए बिकॉज नीरज अभी आजकल के मार्केट्स को हमें इस लिहाज से देखना पड़ेगा, देयर इज अ लॉट ऑफ मनी, पैसिव मनी, जो कि विड्रॉ नहीं हो सकता मार्केट से। वो इट हैज टू स्टे इन द मार्केट और वो कहीं ना कहीं उसको स्टॉक्स में सर्कुलेट करना है। तो अभी ये जो बैंक्स में क्राइसिस आया, स्मॉल बैंक्स में, प्लस अर्निंग रिसेशन, आप रिटेल में एंटायर कंपनीज में मनी विड्रॉ हो गया है, स्मॉल बैंक से मनी विड्रॉ हो गया, इवन बिग बैंक से भी मनी विड्रॉ हो गया है। सो आप इवन टॉप बिग फोर बैंक्स देखिए, वो मनी नीरज जब विड्रॉ हुआ, सो इट कांट स्टे इन कैश, इट हैज टू गो समवेयर। और वो कहाँ जाएगा? तो इट इज चेजिंग दीज 5, 6, 7, 8 कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल बिग टेक कंपनीज हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट डाउन टू एनवीडिया, नेटफ्लिक्स। इनके पास कैश है, इनके पास डेट नहीं है, दे डोंट नीड, अगर रेट्स बढ़ते हैं, कम भी होते हैं, तो दे डोंट नीड फॉर देयर एक्सपेंशन, दे हैव स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग इंजन्स, तो इनको बैंक्स की जरूरत नहीं है। सो वो मनी इधर पार्क हो रहा है, दैट्स व्हाई नैस्डैक रैली हो रही है। दैट्स द स्ट्रॉन्गेस्ट थियरी दैट आई बिलीव इन, नीरज। ओके मीर सर, आप यूएस की इस पूरी सिचुएशन कैसे एनालाइज करेंगे? आप नैस्डैक की रैली में बिलीव करते हैं क्या? आपको लगता है कि वहाँ सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है? नॉर्मलाइज तो नहीं हुआ है। ये तो जिस तरह से शॉर्ट टर्म रेट्स को ऊपर किया गया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इतना शार्प 0 से ऑलमोस्ट 5% रेट्स को ले जाना पिछले 60-70 सालों में फेड ने नहीं